गुरुमा जी, पिछली बार अक्टूबर में आपने राज ठाकरे की मुलाकात की थी। आज फिर एक बार आप शिव तीर्थ पर आए हो। पिछली बार जब आए थे तो आपने न्योता दिया था, वो न्योता बुलाने का। हिंदू राष्ट्र के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हुई थी। आज आपके आने की वजह क्या थी और क्या चर्चा इस मुलाकात में? देखिए, सर्वप्रथम तो उनके स्वास्थ्य को लेके घुटने की ऑपरेशन हुआ था, तो उस संबंध में मैं मिली उनका स्वास्थ्य की कामना करते हुए, और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, क्योंकि आज की डेट में जिसको बोलते ना हिंदू सम्राट, आज अगर देखा जाए तो राज साहब ठाकरे में दिखती है। तो इसलिए हम आए आज उनसे मुलाकात करने के लिए, और साथ ही अयोध्या तो वो ज़रूर जाएंगे, निश्चित ही जाएंगे। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए, तो अब अयोध्या की तैयारी होगी और बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। अयोध्या वो आ रहे हैं और रामलला सबके हैं, और वहाँ पे आने में कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी। आज फिर से ये हम कह सकते हैं कि पिछली बार भी आपने चुनाव खड़ा हो अयोध्या आने का न्योता उनको दिया था, तो आज हम कह सकते हैं फिर से एक बार आपने उन्हें आने का न्योता बिल्कुल दिया और कोई भी बाधाएं नहीं आई, ये आश्वस्त किया। हाँ, बिल्कुल आश्वस्त किया है, और इस मैटर को लेके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी गई थी जब बाधाएं आ रही थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए थे। तो इससे ये ना सामने वाले शत्रु समझे कि हमारी वजह से वो नहीं आए, इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। और साथ मैं उनको भाई मानती हूँ राज साहब ठाकरे को, और एक बहन उनके लिए हर समय खड़ी रहेगी। मैं हर समय उनके साथ पीछे खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए काम करती हूँ, और जो हिंदू अपने देश के लिए और अपने हित के लिए, अपने पूरे जन समाज के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए और सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि आज देश की स्थिति देख रहे हैं क्या है, और लड़कियां 35-35 टुकड़ों में कट रही है। तो ऐसी जब स्थिति हमारे देश की हो रही है, आगे आने वाले समय में देखिए क्या होगा। बहुत जल्द तेज़ी से लव जिहाद भी आ रहा है आपके सामने, आप देखते होंगे चैनल के माध्यम से। तो ये सब को जब तक हिंदू सोच वाले नेता हमारे सामने नहीं होंगे, तब तक इस देश को मुगल देश जल्दी घोषित किया जाएगा। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम सबकी सोच हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना चाहिए, और जितने भी हिंदुत्व को महत्व देते हैं और हिंदू राष्ट्र की सोच रखते हैं, मैं सबके पास जाती हूँ। आज आमंत्रण दिया आपने? बिल्कुल, हमने कहा है कि अब आप स्वस्थ हो गए हैं, तो अभी तैयारी की जाए अयोध्या की, और अयोध्या आने से भगवान रामलला की नगरी में और कम से कम हज़ारों की संख्या में हमारा साधु समाज उनका सम्मान करे। आज निमंत्रण देने के बाद राज ठाकरे जी ने क्या कहा है, आपको क्या आश्वस्त किया? अभी निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि देखिए कार्य में व्यस्त रहते हैं। अभी उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद ही अभी बैठक होगी आप अपना, क्योंकि आगे वहाँ की भी तो सारी व्यवस्थाएं देखनी है अयोध्या की। तो सब जब निर्णय ले लिया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी ही सूचना मिलेगी आपको कि अयोध्या आ रहे हैं। हम देख सकते हैं अयोध्या बहुत जल्दी राज ठाकरे आने की संभावना तो है, क्योंकि जो उनको विरोध भी कर रहे थे स्वास्थ्य की वजह से वो आए नहीं थे, लेकिन सांसद विरोध कर रहे थे, उनका विरोध अब देखिए कोई अपनी बदल परिवर्तन देखने को मिला हमें मिला ना। देखिए क्या होता है, कुछ विरोधी ऐसे होते हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए वो विरोध करते हैं, कि अपनी पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उतनी ताकतवर भी नहीं है। क्योंकि मैंने उनको पूरा सख्ती से जवाब दिया है। मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था दिल्ली में, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई तो उनके पास जवाब नहीं था कि क्यों नहीं आने देंगे। अभी योगी जी ने बोला राष्ट्र सनातन जी हमारा राष्ट्र धर्म है, इससे सहमत है ना? बिल्कुल सहमत है। बहुत होना चाहिए राष्ट्र, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो मैं पिछली बार कह के गई थी कि मैं लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का तिरंगा फहराऊंगी, मैं फहराई 21 नवंबर को। हिंदू राष्ट्र के बारे में, और अभी देखा जाए तो पूरे भारत में, महाराष्ट्र में भी हिंदू जनजागृति रैलियों का दौर चल रहा है, तो इन रैलियों के बारे में भी चर्चा राज ठाकरे से। देखिए
बहुत खास चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो हिंदू सोच वाले हैं और हिंदू विचारधारा वाले हैं। और इसी में तो अभी तक जो मैं देख रही हूँ इनको, नहीं कुछ तो मैं बहुत पहले यहाँ 94 में मुंबई रहती थी, जब बाला साहब ठाकरे थे यहाँ पे। तो उस टाइम में मैं एक दो बार इनके साथ, शायद उनको याद नहीं होगा, मैं आई थी। तो उस टाइम में इनकी विचारधारा बिल्कुल उनकी तरह ही है। और ऐसे विचारधारा वाले बहुत कम आज हमारे समाज में हैं और होना चाहिए। मैं उनको साधुवाद देती हूँ कि ऐसी सोच रखते हैं। उन्होंने माइक का, जो माइक अजान होता था, उन्होंने सख्ती से विरोध किया। आप ये देखिए, बहुत कम लोग हैं ऐसे। आज आप अपने मंदिर में हनुमान चालीसा नहीं चला सकते हैं, तो ये कहाँ का? हम अपने सनातन भूमि में रहकर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, मंदिरों में माइक नहीं लगा सकते। लेकिन जो मुगल विचारधारा वाले लोग हैं वो अजान पढ़ रहे हैं। सुबह 5 बजे आप अजान होती है, कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास वो लोग काम कर रहे हैं। एक अलग विषय है कि फिलहाल वैलेंटाइन के दिन को लेके एक बात चल रही है कि हफ्ते के दिन गोमाता को गले लगाना है, तो इसको लेके काफ़ी विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। आप इस पर कैसे देखती हो, क्या कहेंगे? देखिए, वैलेंटाइन डे तो पश्चिमी परंपरा है, पश्चिमी चीज़ को हम क्यों अपना रहे हैं बताइए? सनातन धर्म क्या हमारा कम है? आज सनातन की देन है जो वैज्ञानिक आज नासा में बैठे हैं। ऋषि मुनियों की देन है जो आज विज्ञान आगे है। पहले ऋषि मुनि सारे वैज्ञानिक होते थे। तो आज हम पश्चिमी देश की परंपरा को हम क्यों अपने भारत में थोप रहे हैं? क्यों सनातनियों को थोप रहे हैं? ये तो ठीक नहीं विचारधारा। गौ माता को गले लगाना, तो गौ माता को गले लगाना, गौ माता को आप गले लगाते। भगवान कृष्ण जी हर समय गौ से ही खेला करते थे, तो गौ को लगाना गले, तो ये तो गर्व की बात है। लेकिन काफ़ी लोग इस पर आपत्ति जता, जो आपत्ति जनक या आपत्ति जता रहे हैं इस पे, तो उनकी अलग विचारधारा है, मुगल विचारधारा है। उस सनातनियों की विचारधारा वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते।